तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 8 का साइंस बुक का, दैट इज क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। अब इसमें हम ये चैप्टर में पढ़ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म कैसे जनरेट होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग इफेक्ट कैसे आती है। सो ये सब ये चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे। तो ये सेशन में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, वगैरह वगैरह। तो वीडियो के अंत तक बने पड़ रहे हैं ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड वी विल सी इंट्रोडक्टरी पार्ट में अपने बुक में कि दो जन हैं, दो एग्जीबिशन में जाते हैं। दो जन कौन कौन है? एक तो मोहिनी है और आकर्ष है। ये दोनों ना एग्जीबिशन में जा रहे हैं। साइंस एग्जीबिशन है, उनके स्कूल में लगा हुआ है। सो मोहिनी एंड आकर्ष विजिटेड साइंस एग्जीबिशन एट देयर स्कूल। ठीक है, साइंस एग्जीबिशन लगा है किधर? उनके स्कूल में लगा हुआ है, तो उन लोग वो विजिट करने गए हैं। अब वो देखते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मॉडल जो है उनके सीनियर ने बनाई हुई है। तो दे सॉ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉडल डिस्प्लेड बाय देयर सीनियर स्टूडेंट सुमना। तो उनके सीनियर स्टूडेंट का नाम क्या है? सुमना। उन्होंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मॉडल बनाया हुआ है। ओके, सो जाते वक्त उन्होंने देखा रहेगा, ऐसा प्रतीत होता है कि आयन नेल रैप्ड विद अ वायर। देखो क्या होता है ना, एक आयन नेल है या आप आयन बार ले लो एक, ठीक है। तो दिस इज एन आयन बार। अब इसको, इसके ऊपर क्या है? वायर से ऐसा घुमाया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आती है। दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। इसको किससे कनेक्ट किया गया है? बैटरी से। आयन नेल रैप्ड विद अ वायर कनेक्टेड टू अ बैटरी पिक्ड अप आयन पेपर क्लिप। अब जब ये बैटरी ऑन कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? ये पॉजिटिव नेगेटिव। सो ये आयन क्लिप को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? आयन क्लिप को अट्रैक्ट करता है, ऐसा दिख रहा है। तो आयन क्लिप आयन का है, अट्रैक्ट करने वाला चीज ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? फिर मैग्नेट उधर होना चाहिए, तभी अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोमैग्नेट उन्होंने बनाई है। तो जब भी ऑन कर रहे हैं तो आयन नेल्स आयन का है, तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। When circuit was closed, nail attracted like magnet. जब सर्किट क्लोज हो गया, मतलब जब हमने बैटरी ऑन की, बैटरी को लगा के बैटरी ऑन की, तो वो क्लिप को अपनी तरफ खींच रहा है जैसे कि एक मैग्नेट हो। When opened clip falls down, जब हमने वो बैटरी बंद की, सर्किट को ब्रेक किया, तो वापस से वो नेल्स जो अट्रैक्ट हुए थे वापस गिर गए, जो कि पेपर क्लिप थे वो वापस गिर गए। ऐसा हो रहा है। So this surprised them because there was no actual magnet. So ये देख के वो सरप्राइज हो गए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उधर तो मैग्नेट यूज किया गया नहीं है, तो फिर ये चिपक कैसे रहा है? ऐसा उनको जिज्ञासा पैदा हुई, क्यूरियोसिटी पैदा हुई दिमाग में। सो ओनली इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक सर्किट देखा जो वायर नेल के ऊपर लपेटा हुआ है और बैटरी को कनेक्ट किया गया है। खाली यही सर्किट है, लेकिन ये नेल को अट्रैक्ट कैसे कर रहा है फिर, जब एक्चुअल मैग्नेट तो प्रेजेंट है नहीं उधर? तो दे वर एक्साइटेड टू ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट देमसेल्फ। तो उन लोग एक्साइटमेंट में आके, भैया हम भी ये करके देखते हैं, मजा तो आएगा, है ना। कुछ नया करने की, जब कुछ नया जानते हैं, सीखते हैं, तो वो उसको करने की जरूर जिज्ञासा पैदा होती है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है। तो वही हो रही है इन लोग के साथ।
देखते आगे, ये स्टोरी बहुत अच्छा था। सो अब डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर लाइक वायर, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है कंडक्टर लाइक वायर, वायर से जब दौड़ता है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो जब भी वायर से इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी दौड़ता है तो उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। When electric current flows through the conductor like wire, it produces magnetic field around it. This phenomenon is known as magnetic effect of electric current. इसी को हम क्या बोलते हैं? Magnetic effect of electric current. तो जब भी कोई कंडक्टर से, इलेक्ट्रिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी जब दौड़ेगी तो उसके आसपास में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज, दिस फिनोमिनन इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So when electric current flows through the conductor like wire, it produces magnetic field around it. This phenomenon is known as magnetic effect of electric current. Magnetic field disappears when current stops flowing. So conducting wire में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाना बंद कर देते हैं तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाता है। जब भी हम करंट दौड़ाना कंडक्टर में से बंद कर देते हैं तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई थी वो बंद हो गई, वो डिसअपियर हो गई। ठीक है। So magnetic field disappears when current stops flowing. Region around magnet or current carrying wire where magnetic effect can be felt is called magnetic field. तो जहां पे भी जो रीजन में ये मैग्नेटिक इफेक्ट हमको प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा था, प्रतीत हो रहा था, that region is known as what? Magnetic field. So region around magnet or current carrying wire, तो जहां से भी, जहां पे जो मैग्नेट के अगल बगल का एरिया जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ये मैग्नेट डालता है, या फिर जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर, जो भी रीजन में वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है, दैट रीजन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. सो रीजन अराउंड मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वैसा रीजन जहां पे मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट, उसके अगल बगल में, उसके अगल बगल के क्षेत्र में जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रतीत होता है, वो सारे रीजन क्या कहलाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएंगे. नाउ मैग्नेटिक कंपास आपने देखा रहेगा, आप देखते हो मैग्नेटिक कंपास, स्कूल में देखा रहेगा. ठीक है. This magnetic compass is used by the navigators and all. हमको भी जब हम जंगल में जाते हैं तो वो रखना ही चाहिए ताकि दिशा का पता चल सके. आपका मोबाइल बंद हो जाए या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो जाए, लेकिन मैग्नेटिक निडल चलता रहेगा, मैग्नेटिक कंपास चलता रहेगा. So magnetic compass needle deflects when current flows through nearby wire. तो आप एक कंपास लो,
उसके बगल में वायर से करंट पास करो, दिस इज करंट, फ्लो ऑफ करंट, तो ये निडल जो है ना, इसका निडल वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। ओके, सो ये जो निडल था वो क्या हो जाता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है। जैसे ये वापस से करंट हटा दिया गया तो वो अपने जगह पे आ जाता है। तो पहले इधर था, देखो जरा, मैं आपको बता दूं, दिस इज मैग्नेट, दिस इज मैग्नेटिक निडल इन इट, फिर ये कंडक्टर था। अब ये क्या हो गया, जब एक वायर में से, ये वायर था, वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक निडल इधर चला गया, सपोज करो, तो डिफ्लेक्ट हो गया, इसके मीन पोजीशन से क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। अब वापस से हमने ये करंट हटा दिया तो वापस से वो अपने डिफ्लेक्ट होके अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। वही बता रहे कि मैग्नेटिक कंपास निडल डिफ्लेक्ट्स व्हेन करंट फ्लोज थ्रू नियर बाई वायर। कंपास निडल इज टाइनी मैग्नेट विच डिफ्लेक्ट्स व्हेन मैग्नेट इज बॉट नियर टू इट। ये कंपास होता क्या है? कंपास निडल इज अ टाइनी मैग्नेट, छोटा मैग्नेट है। जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसको लेके जाओगे तो वो डिफ्लेक्शन बताएगा। सो डिफ्लेक्ट्स व्हेन मैग्नेट इज बॉट नियर टू इट। सो मैग्नेट जब भी उसके करीब लेके आओगे, मैग्नेटिक निडल के कंपास के निडल के करीब लेके आओगे तो निडल डिफ्लेक्ट हो जाता है। और अगर ऐसा इसमें हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन हो रही है। जब करंट पास हो रहा है तो उधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी ये क्या हो रहा है? निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। When current flows through the compass, when current flows, compass needle gets deflected from the original direction. So original direction से क्या हो गया? वो compass needle move कर गया, deflect कर गया। When current stop, needle returns to the original direction. जब भी current आपने बंद किया तो needle वापस से उसके original direction पे आ गया। This deflection indicates that current carrying wire has magnetic effect. So ये क्या बता रहा है आप लोगों को? कि ये बता रहा है कि जब भी हम करंट पास कर रहे हैं वायर से, तो उसके नजदीक जो रखा हुआ कंपास का निडल है वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और जब भी हम करंट पास करना बंद कर रहे हैं वायर से तो वो वापस से मीन पोजीशन पे अपने आ जा रहा है। इसका मतलब कि वायर जो है, वायर में जब करंट पास हो रही है तो उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। सो ये क्या शो कर रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट बता रहा है जब करंट पास हो रहा है थ्रू द वायर। सो दिस डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट करंट कैरिंग वायर हैज मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, देखते हैं। Hence Christian Oyster discovered, अब ये सब डिस्कवर दिस इन 1820। कब डिस्कवर हुआ था? 1820। While giving demonstration, he noticed that compass needle deflects when electric circuit was closed or open. जब भी closed है या open है, closed है तो डिफ्लेक्ट हुआ, ओपन किया, सर्किट ब्रेक किया तो भी अपने मेन पोजीशन पे आया, डिफ्लेक्ट होके अपने मेन पोजीशन पे आया। तो जब भी हम क्लोज कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं तो निडल, मैग्नेटिक कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, हेंस क्रिस्टियन ऑयस्टर डिस्कवरी, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो पहली बार आपको बताया गया वो इन महाशय के द्वारा बताया गया है। दिस इज ही इज अ प्रोफेसर, हेंस क्रिस्टियन ऑयस्टर डिस्कवरी, ये डिस्कवरी जो है इन्होंने किया हुआ है। सो ही डिस्कवर्ड इन 1820, उन्होंने ये जो डिस्कवर किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो जो डिस्कवर किया था 1820 में हुआ था। जब वो एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे कि कंपास निडल डिफ्लेक्ट होता है व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड और ओपन। तो जैसे कि हमने अभी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा देखा कि जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन था, पहले ये मेन पोजीशन पे था, फिर जब भी क्लोज किया
हमने इसको करंट पास किया वायर से, तो ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। फिर वापस से ओपन कर दिया तो वापस से मैग्नेटिक ये निडल जो है वो अपने मेन पोजीशन पे आया डिफ्लेक्ट होके। तो जब भी सर्किट ओपन हो रही थी या क्लोज हो रही थी, निडल जो है वो आपको डिफ्लेक्शन बता रहा था। While giving demonstration, he noticed that the deflection with electrical circuit was closed, deflected. Noticed that compass needle deflected when electrical circuit was closed or opened. He investigated that phenomena and confirmed that electric current produce magnetic field. तो इन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया, ये फिनोमिना, दिस फिनोमिना, ये फिनोमिना को, ये जो चल रहा था भैया डिफ्लेक्शन, जब भी सर्किट बंद हो रही थी, मतलब सर्किट क्लोज हो रही थी तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा था, ओपन हो रही थी तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो ये फिनोमिना को इन्होंने स्टडी किया एंड ये कंफर्म किया कि भैया जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। So he investigated this phenomena and confirmed electric current produces magnetic field. Electric current जो है उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इन्होंने अपने पास छुपा के नहीं रखा, ये इन्होंने पब्लिश किया। So published his finding with which led another scientist to study connection between the electricity and magnetism. So इन्होंने अपना जो ये जाना कि भैया इलेक्ट्रिसिटी जब भी कंडक्टर से पास करोगे तो उसके आसपास, वायर से जब पास करोगे तो उसके पास आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसके ऊपर जो स्टडी की इन्होंने पब्लिश की, और इससे दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनको हेल्प हुई कि इसका रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो रिलेशन है वो और ज़्यादा उनका कनेक्शन स्थापित कर सके। सो ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग which led the other scientists to study the connection between the electricity and the magnetism. This discovery linked electricity and magnetism for the first time. So ये डिस्कवरी जो थी फर्स्ट टाइम लिंक पैदा कर रही थी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। तो बहुत महान डिस्कवरी थी। यही डिस्कवरी के थ्रू हम फैन का हवा का मजा ले पाते हैं, नहीं तो नहीं ले पाते, है ना। तो इन्होंने बहुत महान काम किया था और इसी के द्वारा, इसी से प्रेरित होके बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग रिलेशन स्थापित किया बिटवीन द मैग्नेटिज्म एंड द इलेक्ट्रिक करंट, एंड अलग अलग फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए रहेंगे, अलग अलग चीज़ें बनी हुई होंगी। तो फर्स्ट टाइम जो रिलेशन बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में, वो कौन थे? यस, हेंस क्रिस्टियन ऑयस्टर्ड। हेंस क्रिस्टियन ऑयस्टर्ड, ठीक है। आगे सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ दिखता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस used in device like electromagnets। कहाँ पे यूज किया जाता है? डिवाइस लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल्स, बेल जो बजता है टट 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 टट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही के द्वारा ही प्रेरित है। तो ये जो इफेक्ट है मैग्नेटिज्म का इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो कहाँ पे कौन कौन सा अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है? अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, मोटर्स, जैसे कि मैंने फ़ैन का बताया, फैंस में भी मोटर होते हैं। लाउड स्पीकर आपने देखा रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही बेस्ड है, ठीक है। दिस एप्लीकेशंस मेक आवर डेली लाइफ ईजियर। ये सब एप्लीकेशन जो है, ये जो डिस्कवरी हुई फ़ैन की, वो अपना लाइफ को ईजियर कर देता है and our life becomes more convenient। so ये जो applications हैं, कैसे मोटर बना, जैसे कि फ़ैन बना, जो फिनोमेना यूज़ करके अलग अलग चीज़ें बनी, लाउड स्पीकर बनी, या जो गाना सुनते हो कम्युनिकेशन। अब देखो ये कान में लगाओगे ना,
सो उसमें भी ये यूज हो रहा है. सो दिस एप्लीकेशन मेक्स आवर डेली लाइफ इजियर एंड मोर कन्वीनियंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और क्या चीजें हैं. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनाएंगे वो देखते हैं पहले. सो करंट कैरिंग कॉइल दैट बिहेव्स एज मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो एक कॉइल जो है जो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है जब करंट पास करते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि एक नेल लिया, उसके ऊपर वाइनिंग की हमने कॉपर की, है ना, वाइनिंग कर दी. तो जब भी इसके अंदर से करंट पास होगा, जब भी करंट पास होगा, जब हम बैटरी में कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट पास हो रहा है ना. जब भी करंट पास होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो मैग्नेट जैसे बिहेव करेगा. सो मैग्नेट, एक मिनट, current carrying coil that behaves as magnet is called electromagnet. तो हम इसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं, है ना. तो जब भी ये सर्किट आप क्लोज करोगे तो करंट पास होगी और इसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. सो this object will be known as electromagnet. So current carrying coil that behaves as magnet is called electromagnet. तो कोई पूछेगा आपसे कि what is electromagnet, तो आप क्या बोलोगे? current carrying coil that behaves as magnet is called electromagnet. So एक ऐसा कॉइल जो जब करंट पास होता है उसमें से तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है. सो दैट टाइप ऑफ कॉइल इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेट. व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल इट बिहेव्स लाइक मैग्नेट एंड डिफ्लेक्ट कंपास नीडल. तो इसके अगल बगल में अगर मैं कंपास नीडल रख दूं तो जब भी करंट पास होगा तो नीडल डिफ्लेक्ट होगा, है ना. नीडल क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा. तो जब भी करंट पास होगा तो नीडल डिफ्लेक्ट होगा. जब करंट फ्लो बंद कर दोगे तो वापस से वो अपने मेन पोजीशन पे डिफ्लेक्ट होके आ जाएगा. सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल इट बिहेव्स लाइक मैग्नेट एंड डिफ्लेक्ट्स कंपास नीडल. व्हेन आयरन नेल इज इंसर्टेड इन द कोर और कॉइल इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. तो जब भी हम आयरन नेल बीच में हम कॉइल के बीच में डाल देते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है. क्या बन जाता है? इसलिए मैंने बोला ये कोई भी सर्किट ले लो, कोई भी ऐसे कंडक्टर ले लो जो जिससे हम करंट पास कर सकते हैं, उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही, तो वो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ही. लेकिन जब बीच में हम नेल डाल देते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनना चालू हो जाता है. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट. सो ये जो कॉइल बनाओगे, जब हम रैप करेंगे नेल के ऊपर कॉपर वायर वाइंड करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. कंपास नीडल डिफ्लेक्शन बिकम्स मच मोर व्हेन आयरन विथ आयरन कोर. तो कंपास नीडल जो दिखेगा तुमको, अभी देखो हम लोग ने कैसे बताया आपको कि एक करंट पास किया, कंपास नीडल देखा तो डिफ्लेक्शन बता रहा था. लेकिन वहीं पे अगर मैं आयरन नेल के ऊपर वाइनिंग करके और फिर करंट पास करूं तो डिफ्लेक्शन जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, बहुत हाई होगा डिफ्लेक्शन, है ना, बहुत हाई होगा. इसमें कम हो रहा था डिफ्लेक्शन, इधर ज़्यादा हो रहा है डिफ्लेक्शन नीडल का. सो जब भी हम
ये आयन क्लिप गेट अट्रैक्टेड, ये क्या बोला मैंने, कंपास निडल डिफ्लेक्ट्स बिकम्स मच मोर व्हेन आयन को विथ आयन कोर, जब भी आयन कोर बीच में डाल दोगे तो वो जो कंपास का निडल का जो डिफ्लेक्शन होगा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, मच मोर विद आयन कोर. आयन क्लिप गेट्स अट्रैक्टेड टू द एंड्स ऑफ द नेल, तो इधर और इधर आयन क्लिप्स अट्रैक्ट होके चिपक जाता है ना. So iron clips get attracted to the ends of the nail where current flows. When current flows, जब भी current flow होगा तो आयन का जो हमने देखा आयन क्लिप्स जो अट्रैक्ट हो रहा था वो इधर और इधर अट्रैक्ट होता है. When current stops, cylindrical coil loses its magnetism. So जब भी आप करंट पास कर रहे हो तो ये क्या कर रहा है, आयन क्लिप्स को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जब आपने करंट फ्लो बंद कर दिया तो ये क्या हो गया, चिपकना बंद हो गया. तो उसने मैग्नेटिक इफेक्ट अपना जो छोड़ रहा था वो खत्म कर दिया जब करंट फ्लो होना बंद हो गया, ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव टू पोल्स. इससे क्या पता चलती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो पोल्स होते हैं. जैसे हमारे बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी दो पोल्स होते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तभी वो नेल्स के एंड में जॉइंट, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो, है ना, दिस इज अ आयन नेल, इसके ऊपर हमने वाइनिंग कर दी थी, है ना, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ यहाँ से तो उसके जो फील्ड जनरेट हुई, उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई उसने ये आयन क्लिप्स को अट्रैक्ट किया, लेकिन वो कहाँ पे चिपक रहा था, एक तो यहाँ पे चिपक रहा था, नहीं तो यहाँ पे ज्यादातर चिपक रहा था. क्यों? क्योंकि वो पोल्स बताते हैं, जस्ट लाइक बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो, इसमें भी क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा. For practical application, most electromagnets have iron core to make them stronger. तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट में बीच में आयन कोर डाल दिया जाता है, आपने देखा होगा, ताकि वो बहुत स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट बने. जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो स्ट्रॉन्गर हो, इसके वजह से ही बीच में आयन रॉड डाला जाता है. आप वाइनिंग में भी देखते रहेंगे तो बीच में आयन रहता है, आयन का प्लेट होगा बीच में, उसके ऊपर वाइनिंग की हुई रहती है. यही रीजन है कि वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. अब क्या बोला है, अनलाइक पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑपोजिट पोल्स. जो नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, तो अनलाइक पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ कंपास निडल. तो कंपास निडल पे भी नॉर्थ पोल नॉर्थ साउथ लिखा रहता है. तो आप देखोगे तो जब ये पोल्स है ना, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो जहां पे निडल का एक साइड लेके जाओ, देखो बताता हूं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल ऑफ योर, दिस इज कंपास निडल, नॉर्थ पोल साउथ पोल. तो ये अगर हमने देखा कि नॉर्थ पोल, अगर ये दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब ये नॉर्थ पोल, यहाँ पे ये साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो ऐसे दिखेगा. नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो ऐसा रहेगा. जब भी आप साउथ पोल इधर ले जाओ तो टर्न होके इधर आ जाएगा. ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, क्योंकि अनलाइक पोल्स, लाइक पोल्स रिपल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो ऐसा होगा, इधर लेके आओगे तो इधर क्या होगा, इधर इसका साउथ पोल का निडल इधर हो जाएगा, इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा.
है ना, तो ऐसा हो जाएगा। अगर इधर कंपास रखा तो निडल ऑफ द कंपास विल शो हियर इट इज व्हाट साउथ पोल, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है तो इधर साउथ पोल दिखाएगा, इधर नॉर्थ पोल रहेगा। ठीक है। So unlike poles of electromagnet attracts opposite poles of the compass needle. If north poles of the compass is attracted to one end, north pole of the compass जो end में attract हो रहा है, that will be your south pole of the electromagnet. और साउथ पोल ऑफ द कंपास जहां पे भी अट्रैक्ट हो रहा है, जो साइड में अट्रैक्ट हो रहा है, दैट साइड विल बी योर north pole of that electromagnet. So if north pole of the compass is attracted to one end, that end of the is south pole of the electromagnet. ठीक है। अब what are the factors affecting this electromagnetic effect? So ये जो electromagnet का बना हुआ स्ट्रेंथ जो है वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है या अफेक्ट होता है? Strength of the electromagnet can be changed by changing amount of electric current. तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रेंथ में बनेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ज़्यादा बनाएगा। जितना कम इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे उतना कम वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। So strength of the electromagnet can be changed by changing amount of electric current. जैसे हम amount of electric current change करेंगे, strength भी क्या होगा electromagnet का change होगा। More cell in the battery provides larger electric, creating stronger magnetic field. जब ज़्यादा सेल लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास करोगे कॉइल से, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनाएगा। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ऑल्सो, देखो ये जो कॉइल बनाया था मैंने, उसके नंबर ऑफ कॉइल्स भी ज्यादा बनाओगे तो भी इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा, इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा पैदा होगा, स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा रहेगी। जितना कम बनाओगे उतनी कम रहेगी। सो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। Increasing number of turns of coil also makes electromagnet stronger. Number of turns बढ़ा दिए तो electromagnet बढ़ जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों को। So more current and more turns both increases deflection of the compass needle. More current and more turns both increases, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो या ज्यादा करंट पास कर दो तो भी कंपास का जो निडल था उसका डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म उधर बढ़ गया है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट था वो बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, सीधा सीधा बात। मोर क्लिप्स कैन बी अट्रैक्टेड विद द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्गर रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्लिप को वो अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। अब पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जब भी देखो मैंने बताया ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहां से ये कॉइल चल रहा था, ये यहाँ से करंट फ्लो हुआ ऐसे, यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था, करंट जब ऐसे फ्लो किया, आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो। दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट, कॉइल बनाया। अब करंट का जो फ्लो था वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, करंट रिवर्स हो गया, तो ये जो पोल जो था वो भी रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जैसे करंट का डायरेक्शन आप चेंज करोगे, पोल का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पोल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
So poles of electromagnet can be reversed by changing direction of the current. This different from permanent magnets. This is different from the permanent magnets whose poles cannot be changed. अब ये क्या है, थोड़ा सा अलग है. जो परमानेंट मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल तो फिक्स रहेगा, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो जैसे डायरेक्शन चेंज किया पोल भी क्या हो गया, चेंज हो गया. सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट मैग्नेट्स. दिस प्रॉपर्टी मेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट वेरी यूजफुल इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. सो ये जो प्रॉपर्टी हमने देखी कि जैसे हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये पोल भी क्या हो गया, चेंज हो गया. तो ये प्रॉपर्टी बहुत सारे जगह पे हम ये यूज करने वाले हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों बनाने में भी यूज करने वाले हैं इसको. तो बहुत काम की चीज़ है ये, जो हम परमानेंट मैग्नेट से नहीं प्रोड्यूस कर सकते. परमानेंट मैग्नेट में तो नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स होगा, तो आप वो चेंज तो कर नहीं पाओगे. समझ रहे बात को? Lifting electromagnet in real life. Lifting electromagnets are stronger electromagnet hung for cranes. क्रेन में देखा रहेगा, बड़ा बड़ा चीज उठाने के लिए, आयन का चीज उठाने के लिए ये बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, है ना. So lifting electromagnets are strong electromagnets hung for cranes. Cranes operator controls magnet by switching current on and off. So crane जो चलाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो यूज करता है, वो भैया वो उसमें ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया होगा कि अब करंट पास करना, चिपकाना है, इसको उठा के इधर डालना है तो इधर लेके जाएगा, इधर ऑफ कर दिया सब गिर जाएगा फिर से. सो क्रेन ऑपरेटर कंट्रोल्स मैग्नेट बाय स्विचिंग करंट ऑन एंड ऑफ. व्हेन करंट इज ऑन, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्ट द आयन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स. जब करंट पास होता है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो आयन और स्टील के चीजों को उठा लेगी. वो क्रेन उनको उठा लेगी, और जैसे ही दूसरी जगह रखा हमने उसका ऑफ कर दिया तो वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लूज हो जाएगा और वो उधर आयन और स्टील के चीज़ों को रख देगा. ठीक है, आपने सब लोग ने ये देखा रहेगा, खाली उसको रिकॉल करने का कोशिश करो कि कैसा देखा था आपने बड़े बड़े क्रेन्स के काम जो आयन की चीज़ें उठाती हैं, उनमें ये सब चीज़ें देखी रहेंगी आपने. So when current is off, magnetic field disappears and objects are released. Widely used in the factories and scrap yard, जहाँ पे आपने जंक यार्ड देखा रहेगा, जहाँ पे कार को काटा वाटा जाता है, जो भी आयन के चीज़ों को काटा वाटा जाता है, वैसा यार्ड में देखा रहेगा. मोस्टली ऐसे ये जो क्रेन्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे चलते हैं, है ना, वो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो आयन के बड़े बड़े चीज़ों को लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पे रख सके. तो वहाँ पे हमने ये सब देखा होगा. सो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, यूज इन फैक्ट्रीज एंड स्क्रैप यार्ड टू मूव, लिफ्ट शॉर्ट हैवी मेटल एंड इट्स मेटल आइटम एफिशिएंटली. आगे बढ़ते हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, होप कर रहा हूँ कि एक अर्थ जो है ना, वो एक जायंट मैग्नेट है, बड़ा मैग्नेट है ना. नॉर्थ पोल होता है, देखा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो पोल्स हैं इसमें भी, तो एक बड़ा मैग्नेट है अपना अर्थ. तो अर्थ एज अ जायंट मैग्नेट, अर्थ बिहेव्स लाइक जायंट मैग्नेट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द लिक्विड आयन इन द कोर. तो अब ये अर्थ के कोर में क्या मूव होते रहता है, लिक्विड आयन, एंड उसकी वजह से वो एक मैग्नेट जैसे, बड़ा मैग्नेट जैसा बिहेव करता है.
सो अर्थ के कोर में लिक्विड आयन है, लिक्विड आयन मूव करते रहता है अर्थ के कोर में, और इसकी वजह से अर्थ जो है वो मैग्नेट जैसा, बड़ा जायंट मैग्नेट जैसा बिहेव करता है हमारा। मूवमेंट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट्स विच जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ही होगा। सो मूवमेंट ऑफ दिस लिक्विड आयन इन द कोर, दिस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। Migratory birds, fish, animals use this field to navigate across continents and ocean। तो हम देखते हैं कि बर्ड्स ये टाइम पे ये इधर जाता है, ये टाइम पे इधर जाता है ना। सो जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो सही टाइम पे सही जगह कैसे पहुंचता है, कुछ तो आपने सोचा होगा। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो उनके अभ्यस्त है, उनको ये सब चीज़ें पता है, उनको वो फील होता है। दैट्स वाई दे यूज दिस टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट द स्पेसिफिक टाइम। सो माइग्रेटरी बर्ड्स, फिश, एनिमल्स यूज दिस फील्ड टू नेविगेट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। Earth magnetic field act as a shield. Earth's magnetic field acts as a shield, blocking harmful particles from the space. ये क्या करता है, स्पेस से हार्मफुल पार्टिकल को रोकने का काम करता है। कौन? जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अर्थ का, वो क्या करता है, हाइड्रेट होके रहो भाई, तो पानी पीते रहो, काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Earth's magnetic field act as a shield, blocking harmful particles। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है क्योंकि कोर में, अर्थ के कोर में लिक्विड आयन दौड़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा तो आपको ये बात पता चल गई कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा तो क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही तो दिस अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट एज अ शील्ड, जो हार्मफुल पार्टिकल्स जो स्पेस से यहाँ पे अर्थ पे गिर सकते थे, आ सकते थे, उनको ब्लॉक करने का काम ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड करता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। So Earth's magnetic field act as a shield, making harmful particles, shield blocking harmful particles from space, helps protect life on Earth। तो ये क्या करता है, लाइफ को प्रोटेक्ट करने का के में हेल्प करता है अर्थ पे, एंड फ्रॉम डेंजरस रेडिएशन ऑल्सो। सो बहुत सारे बाहर के जो रेडिएशंस हैं उससे भी ये फील्ड बचाता है। सो हेल्प्स प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजरस रेडिएशंस। तो ये हमने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब इसके बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बाद में एक कमेंट कर दो कि आपको हर एक चीज समझ में आ रहा है। अब देखते हैं, डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट? क्या एक वायर जिससे करंट पास हो रहा है वो गर्म होता है कि नहीं होता है? आपने देखा होगा एक वायर जहां से करंट पास हो रहा है, आपने कभी हाथ लगाया है? से खुले वायर पे हाथ मत लगाना, ऊपर आप देखोगे तो जहां से वायर
जो वायर से करंट पास होता रहता है वो अक्सर गर्म होता रहता है। जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जल जाता है वायर, है ना। ये होता है कि नहीं होता है? होता है। सो डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हीटेड? तो बोलना यस। सो वही हम अभी पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When electric current flows through the conductor, it faces opposition of resistance. तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट अंदर से जाता रहता है तो अंदर क्या है, पार्टिकल्स है जो उसको अपोज करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। कंडक्टर में व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इट फेसेस ओपोजिशन। ओपोजिशन या फिर उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफर अ डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो। तो कोई भी मेटल हो जहां कोई भी कंडक्टर हो जहां से इलेक्ट्रिक करंट, मेटल ही मैंने बोला लेकिन कंडक्टर हो, ओके, कोई भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी से जहां से जा सके, जब वो इलेक्ट्रिक करंट उधर उसमें से पास होता है तो वो मटेरियल, वो इलेक्ट्रिक करंट को उसके अंदर एक ओपोजिशन होता है, रोकने का प्रतिक्रिया होता है वो कंडक्टर के अंदर। सो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं या ओपोजिशन बोलते हैं। डिफरेंट कंडक्टर, अलग अलग कंडक्टर, आयन ले लो कंडक्टर है, कॉपर ले लो कंडक्टर है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे दोनों अलग अलग लेवल का रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफर डिफरेंट रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो, डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो। निक्रोम वायर ऑफर हायर रेजिस्टेंस। जो निक्रोम वायर है वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है, इसलिए उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? बल्ब बनाने में निक्रोम वायर यूज होता है, तभी तो एकदम जल के लाल हो जाता है। करंट को पास ही नहीं होने देते एक साइड से दूसरे साइड। करंट पास होता है बट रेजिस्टेंस दिखाता है तो बहुत गर्म हो जाता है और गर्म होकर लाल दिखता है। लाल क्या करता है? वो लाइट दिखाता है आपको। कंपेयर टू द कॉपर वायर ऑफ द सेम साइज। इतना साइज का निक्रोम ले लो, निक्रोम, और इतने ही साइज का कॉपर ले लो, तो क्या होगा? दोनों में साइज सेम है बट रेजिस्टेंस दोनों में अलग अलग है वायर करंट को लेके, ठीक है। सो निक्रोम वायर ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू द कॉपर वायर to the same size. This resistance causes electrical energy to be converted into heat energy. ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रुकावट है, जो बाधाएं हैं जब करंट पास होती है कोई भी कंडक्टर से, सो उस वक्त पे जो बाधा क्रिएट होती है उससे वो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में तब्दील हो जाता है। तो this resistance causes electrical energy to convert into heat energy. When electrical current passes through the conductor, it gets heated. तो कोई भी कंडक्टर से जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। This warning is known as heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। इसी को दिस वार्मिंग इज नोन एज, इसी गर्माहट को जब इलेक्ट्रिक करंट कोई भी कंडक्टर से पास होता है तो कंडक्टर गेट्स हीटेड। दैट हीटिंग वार्मिंग ऑफ दैट, दिस वार्मिंग इज आल्सो नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Does a current carrying wire gets hot? Factors अब पढ़ते हैं। Factors affecting heating generations, heat generation. So heat generate जब होगा तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या फैक्टर्स है जो इफेक्ट करेगा?
So amount of heat generated depends upon the magnitude of the electric current. कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो, वो हीटिंग इफेक्ट जो है, हीट कितना जनरेट करता है कंडक्टर, वो करंट के सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करेगा. So how much amount of electric current you are giving to the conductor, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना गर्म होगा. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का कंडक्टर से, उतना ज्यादा गर्म होगा क्या कंडक्टर, तो उतना ज्यादा हीट अमाउंट प्रोड्यूस होगा. सो वही बोला है, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. मोर सेल in the battery produces more heat for the same duration. आप 1 घंटे के लिए 4 बैटरी लगे एक कंडक्टर में छोड़ दो, वही 4 घंटे के लिए, देखो मैं बोलता हूं कि 1 आवर्स के लिए 4 बैटरीज लगाई, और वही 1 आवर्स के लिए अगर 8 बैटरीज लगाई, तो यहां इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, बिकॉज आपने सप्लाई ज्यादा दिया है, मैग्नीट्यूड क्या किया है, ज्यादा दिया है. सो मोर सेल इन द बैटरी प्रोड्यूसेस मोर हीट फॉर सेम ड्यूरेशन. हीट जनरेटेड डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल. जो हीट जनरेट हुआ है वो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस ज्यादा करेगा. So heat generated depends upon the material of the thickness. मटेरियल अगर पतला रहेगा, जाड़ा होगा, उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना रेजिस्टेंस उसका. सो हीट जनरेटेड डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल. एक तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे निक्रोम हमने कॉपर को देखा, उसके साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मतलब थिकनेस के ऊपर, लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ द वायर वगैरह वगैरह. सो हीट जनरेटेड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, the length, thickness and length of the wire. ठीक है. Then duration for which current flows, जितना देर तक के लिए तुम करंट पास करोगे, उतना ज्यादा गर्म होते जाएगा कि नहीं, गर्म होते जाएगा. So duration for which current flows also affect the heating generation. तो हीट जनरेशन, जो हीट जनरेट हो रहा है, जितना ज्यादा टाइम के लिए तुम करंट पास करोगे एक कंडक्टर से, उतना ज्यादा हीट जनरेट होता रहेगा, हीट जनरेट होगा. सो टाइम पीरियड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ड्यूरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा देर तक आप करंट फ्लो करवा रहे हो, है ना, कंडक्टर से. तो जितना ज्यादा देर तक करवाओगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. थिकर वायर जनरली प्रोड्यूसेस लेस देन द थिनर वायर. जो मोटे वायर हैं वो ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करेंगे पतले वायर से, है ना. तो थिकर वायर जनरली प्रोड्यूसेस, सॉरी, जो मोटे वायर है थिकर, इसलिए बड़े बड़े जो करंट जाते हैं वो मोटे मोटे वायर से जाते हैं. तो लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, है ना. सो मोटा जब वायर होगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस कम होगी, पतला वायर होगा तो ज्यादा होगी. इसलिए जो मेन वायर लगाते हो आप मोटा लगाते हो कि नहीं लगाते हो, क्यों? यही रीजन है कि जब भी हम पतला वायर लगाएंगे तो हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी और जलने का चांसेस ज्यादा रहेगा. जब आप मोटा वायर लगाओगे तो हीट प्रोड्यूस कम होगा और जलने का जो प्रक्रिया है, वायर जल गया, वो कम होगा. आगे अब देखो, हाउस होल्ड हीटिंग अप्लायंसेस, आप क्या क्या यूज करते हो? माइक्रोवेव यूज करते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देन आप आयरन यूज करते हो कपड़ा प्रेस करने के लिए, एकदम धारी वाला कपड़ा चाहिए, एकदम मक्खन, तो वो
depends upon the heating effect of electric current. तो many household appliances works on heating effect of electric current. बहुत सारे household appliances जो है वो heating effect of electric current के ऊपर based हैं. So example includes iron heaters, इलेक्ट्रिक आयन हीटर, रूम हीटर्स. अभी देखो जहाँ पे ठंडा प्रदेश में तुम गए होगे तो आजकल ना अंदर गर्माहट करने के लिए एक हीटर लगाई रहती है ना, उसमें एकदम जोरदार करंट पास होता रहता है, एकदम लाल भड़क दिखाई देता है और वो हीट प्रोड्यूस करते रहता है. सो दैट इज इलेक्ट्रिक रूम हीटर. सो रूम हीटर है, स्टोव्स है बहुत सारे, आयंस जो तुम प्रेस करते हो. अरे वो तो छोड़ो, आजकल बाल घुंघरालू करने के लिए एक रॉड यूज किया जाता है गोल करने के लिए, तो उसको भी हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है. सीधा कर स्ट्रेटनिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हो दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आप कोई भी लिख सकते हो. वाटर हीटर, केटल्स, हेयर ड्रायर ऑल्सो यूज दिस प्रिंसिपल, है ना. वाटर हीटर, गरम गरम पानी से नहाते हो, गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, ठंडा ठंडा नहीं नहाना चाहिए. ठंडा ठंडा से नहाना चाहिए. गर्म पानी तो हम कभी कभार ठंडी में यूज कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो देख रहे हैं सारे लोग ठंडी में गर्म पानी ही यूज करते होंगे, मुझे पता है. तो वो कहाँ से आता है? हीटर से आता है, वाटर हीटर से, एंड दैट इज working on heating effect of electric current. All this device contain rod, coil or a coil. आपने देखा रहेगा एक जितने भी हमने डिवाइस पढ़े हैं वो उसमें एक तो रॉड होगा, एक तो कॉइल होगा, ऑफ वायर कॉल्ड हीटिंग एलिमेंट. उसको क्या बोलते हैं? हीटिंग एलिमेंट. तो जितने भी हीट करने वाले अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, दैट इज वर्किंग ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो उसमें क्या होता है? एक रॉड होता है, और क्या, या तो एक रॉड जैसा होता है जो रखते हैं हम पानी में, या तो कॉइल होता है. दिस इन सम अप्लायंसेस हीटिंग एलिमेंट कैन सीन ग्लोइंग रेड हॉट. तो कुछ कुछ अप्लायंसेस में एकदम लाल भड़क, देखो जैसे कि मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक रूम हीटर, उसमें लाल भड़क दिखाई देता है पूरा. सो ग्लोइंग रेड हॉट सम अप्लायंसेस दिखाई देता है. हीटिंग एलिमेंट, जो हीटिंग एलिमेंट है एकदम लाल तड़क भड़क दिखाई देता है पूरा. लैम्प्स ग्लो बिकॉज ऑफ फिलामेंट. ये जो दिखता है तुम लोग को, बल्ब पहले देखा है बीच में फिलामेंट रहता था, फ्यूज हो गया तो गया, वो टूट जाता था. तो वो फिलामेंट जो है ना, उसका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस रहता है. दैट इज ऑल्सो गर्म होता है. हाथ लगाओ एकदम गर्म होता है. हाथ जब बंद करोगे तो हाथ नहीं लगा सकते थे बल्ब को. आजकल तो ये सब तो उतना ज़्यादा गर्म होता नहीं, बट वो गर्म होता था बहुत. सेफ्टी कंसिडरेशन, है ना. सो हीटिंग इफेक्ट कैन cause problems like energy loss in wire during transmission. So ये heating effect जो है वो it can cause energy loss in wire during transmission. तो इसीलिए लीकेज रहेगा, करंट का लीकेज होगा या कुछ होगा. तो जब ये आप लोग का वायर गर्म हो रहा है तो आप देखोगे कि बिल ज़्यादा आ रहा है. क्यों? आपने एनर्जी यूज़ कर ली भाई, आपने करंट उतनी यूज़ नहीं की आपकी, लेकिन एनर्जी कन्वर्ट हो गया हीटिंग एनर्जी में. इसलिए वायर भी अच्छा डालना रहता है. अच्छा क्वालिटी का वायर डालो, देखा रहेगा ना एडवर्टाइजमेंट. तो हीटिंग इफेक्ट कैन कॉज प्रॉब्लम लाइक एनर्जी लॉस इन अ वायर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. जब भी इलेक्ट्रिक करंट हम भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो हीटिंग इफेक्ट जब होता है ना ज़्यादा, तो उसमें एनर्जी लॉस होती है. ओवर हीटिंग इन अप्लायंसेस में डैमेज प्लग्स और सॉकेट्स. जब ओवर हीटिंग होती है तो प्लग जल जाता है, कभी कभी
कभी कभी सॉकेट जल जाती है, तो वो ओवर हीटिंग की वजह से होती है। प्लास्टिक पार्ट्स में मेल्ट और इवन लेड टू फायर। आपने कभी ये देखा है क्या? एसी देखा रहेगा, एसी का जो प्लग लगाया रहता है कभी कभी एकदम मेल्ट हो जाता है गर्म होके। सो वही प्लास्टिक पार्ट्स में मेल्ट और इवन लेड टू फायर, कभी कभी आग भी लग सकती है। हाउसहोल्ड सर्किट्स have safety device to minimize such incidents। हाउसफुल सर्किट्स जो है हैव सेफ्टी डिवाइस। आजकल जो है तुमने देखा रहेगा जहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ, गर्म हुआ या कुछ हुआ, तो वो ट्रिप खा जाता है, तो वो सर्किट्स कुछ ये ट्रिपर लगाया रहता है, तो ये सेफ्टी डिवाइस लगाए हुए रहता है, फिर भी कभी कभी वो ट्रिपर गिरता नहीं है और कभी कभी जल जाता है। तो होता है ऐसा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर टाइम वो सेफ्टी डिवाइस काम करे आपका, लेकिन लगाना चाहिए। इट कैन मिनिमाइज दिस सच इंसिडेंट्स। तो हाउसफुल सर्किट्स हैव हाउसहोल्ड सर्किट्स हैव सेफ्टी डिवाइस लाइक ट्रिपर which minimize such incidents। Important to use appropriate wire plug socket, इसलिए अच्छे अच्छे क्वालिटी के वायर यूज करो, प्लग यूज करो, है ना। प्लग सॉकेट्स रेटेड फॉर साइंटिफिक इलेक्ट्रिक करंट, है ना, जो एकदम अच्छा हो। मार्केट में अलग अलग कंपनी का आता है, तो जो अच्छी कंपनी है हम वो लगाते हैं, लेकिन वो रेट के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है, तो जेब के ऊपर भी बोझ पड़ता है। जब अच्छा लेने जाओगे तो महंगा तो मिलता ही है, बट लेना चाहिए क्योंकि अपने सेफ्टी की बात है, तो अच्छा वाला ही लो। Heating effect has several industrial application beyond household use। ये जो हीटिंग इफेक्ट है खाली हाउसहोल्ड यूज में यूज नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है ना। सो हीटिंग इफेक्ट हैव सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में ये हीटिंग इफेक्ट यूज करके मशीनों को चलाया जाता है। मशीनों को यूज करके देखो प्लास्टिक मोल्ड किया जाता है चेयर में, तो ये हीटिंग इफेक्ट यूज करके ही किया होगा। So heating effect has several industrial application beyond household use। Steel manufacturing industry uses specially designed high temperature furnaces जो heating effect of electric current पे चलता है। ये स्टील का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, दैट्स वाई वो जो जहाँ पे भी वो पिघलाया जाता होगा, जो फर्नेस में वो पिघलाया जाता होगा, उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे भाई? इसी द्वारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। उसका ये जो फर्नेस है वो इसी प्रिंसिपल पे चलता है। देन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस हीट एंड मेल्ट्स रिसाइकल्ड स्क्रैप स्टील। तो हीटिंग इफेक्ट क्या करता है? ये मेल्ट करता है जो स्टील है, स्क्रैप स्टील है, उसको भी मेल्ट करने का काम ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस हीट टू। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है हीट, ताकि जो स्क्रैप है, स्टील का स्क्रैप, वो मेल्ट किया जा सके, उसको रिसाइकल करके यूज किया जा सके। कन्वर्ट स्क्रैप इनटू स्टील एंड यूजेबल स्टील फॉर वेरियस पर्पसेस। सो स्क्रैप का जो स्टील है उसको मेल्ट करके अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, ताकि हम उसका इस्तेमाल, रिसाइकल स्टील का इस्तेमाल कर सके। होप कर रहा हूँ कि आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और सब जानेंगे कि रिचार्ज करना वगैरह वगैरह। होप कर रहा हूँ कि आज के सेशन में आपको बहुत मज़ा आया हो एंड हर एक बात का आपको पता चला हो। तो ज़रूर एक
लाइक कर देना। कमेंट करना तो बनता है, इतना पढ़ाने के बाद तो एक कमेंट भी कर देना। शेयर करना, मम्मी ने सिखाया ही हमको, शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर भी कर दो। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे, तो बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।